इस औरत की मौत होने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने एक ओवरब्रिज पर रुककर एक हेयर पिन खरीद लिया। जैसे ही वह वहां से जाने लगी, एक बूढ़ी औरत उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अगर कभी उसकी जान पर बन आए तो सच्चे दिल से आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करना। उसी रात वह औरत खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती है। वह पूरी तरह बेबस होती है और उसकी सांसें टूटने लगती हैं। तभी उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आती है और वह अपनी बची हुई आखिरी ताकत से प्रार्थना करती है। ज्यादा दूर नहीं, विलियम नाम का एक भूत उसकी प्रार्थना सुन लेता है। उसका इंसानों के मामलों में पड़ने का कोई इरादा नहीं होता, लेकिन उस औरत की सच्ची प्रार्थना देखकर उसका मन बदल जाता है। वह तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। तब तक वह औरत बेहोश हो चुकी होती है। नियमों के मुताबिक विलियम इंसानों की जिंदगी और मौत में दखल नहीं दे सकता, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वह औरत गर्भवती है। इसलिए वह उस बेचारी अकेली माँ की जान बचा लेता है। जब यमलोक का दूत उसकी आत्मा लेने पहुंचता है, तब तक वह औरत वहां से जा चुकी होती है। कुछ समय बाद वह एक बेटी को जन्म देती है और उसका नाम एम्मा रखती है। जन्म लेते ही एम्मा के पास एक अनोखी शक्ति होती है। वह इस दुनिया में भटकती हुई आत्माओं को देख सकती है। समय के साथ एम्मा अपनी माँ के साथ बड़ी होती जाती है। भूतों को देखने की शक्ति के साथ साथ उसकी गर्दन पर एक रहस्यमयी निशान भी होता है। सारी आत्माएं उसे घोस्ट ब्राइड कहकर बुलाती हैं। जब एम्मा 9 साल की होती है तो उसकी माँ पहली बार उसके लिए जन्मदिन का केक खरीद कर लाती है। लेकिन जैसे ही एम्मा मोमबत्तियां जलाकर अपनी इच्छा मांगने वाली होती है, उसे एहसास होता है कि उसके सामने खड़ी शख्स उसकी माँ नहीं है। उसकी माँ कुछ समय पहले ही मर चुकी थी और सड़क के आखिर में बने अस्पताल में उसकी लाश पड़ी थी। अपनी बेटी को अकेला छोड़ने का मन न होने की वजह से उसकी आत्मा आखिरी बार उसका जन्मदिन मनाने लौट आई थी। आखिर में उसकी माँ उससे विदा लेती है और एम्मा को अब अकेले अपनी जिंदगी का सफर तय करना पड़ता है। एम्मा चुपचाप अपना स्कार्फ गर्दन पर लपेट लेती है, लेकिन जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है, यमलोक का दूत उसकी माँ की आत्मा को लेने आ चुका होता है। एम्मा बिल्कुल अकेली रह जाती है और अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाती। तभी यमलोक का दूत एम्मा को पहचान लेता है। वह समझ जाता है कि इस बच्ची का जन्म कभी होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए वह उसे भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तभी कोने वाली दुकान की वही बूढ़ी औरत समय पर आ जाती है और यमलोक के दूत को फिलहाल पीछे हटना पड़ता है। वह बूढ़ी औरत एम्मा से कहती है कि उसे 3 दिनों के अंदर यह जगह छोड़ देनी होगी, तभी यमलोक का दूत उसे ढूंढ नहीं पाएगा। जाने से पहले वह एम्मा को जन्मदिन के तोहफे के रूप में पत्ता गोभी देती है। बाद में पता चलता है कि वह कोई साधारण बूढ़ी औरत नहीं, बल्कि महिलाओं और बच्चों की रक्षक देवी सैमसन दादी है। बच्चों की नजर में वह एक दयालु बूढ़ी औरत दिखाई देती है, लेकिन बड़े लोगों की नजर में वह लाल कपड़े पहने बेहद खूबसूरत महिला के रूप में नजर आती है। समय बीतता है और एम्मा हाई स्कूल के आखिरी साल में पहुंच जाती है। वह आज भी अपने आसपास भटकती हुई आत्माओं को देख सकती है। उसे अपनी माँ की एक बात हमेशा याद रहती है, कभी भी किसी भूत की आंखों में मत देखना। इसलिए वह हमेशा ऐसा दिखावा करती है जैसे उसे कोई भूत दिखाई ही नहीं देता। लेकिन एक दिन एक बेहद खतरनाक आत्मा उसके सामने आ जाती है और एम्मा का सब्र जवाब देने लगता है। तभी वह आत्मा अचानक कुछ देखकर डर जाती है, पीछे हट जाती है और माफी मांगने लगती है, क्योंकि उसने विलियम को देख लिया होता है। विलियम 1000 साल पुराना भूत है, लेकिन आज भी बिल्कुल जवान दिखाई देता है। हर 20 साल में वह कोरिया लौटता है और उस घोस्ट ब्राइड की तलाश करता है जो उसकी तलवार को बाहर निकाल सके। आज आखिरकार उसकी मुलाकात एम्मा से हो जाती है, लेकिन दोनों में से कोई भी अभी एक दूसरे की असली पहचान नहीं जानता। आज एम्मा का जन्मदिन है। वह अकेले समुद्र किनारे आती है। अपनी माँ की मौत के बाद उसने कभी कोई इच्छा नहीं मांगी थी, लेकिन आज वह हिम्मत जुटाती है और एक ऐसी इच्छा मांगती है जो किसी आम इंसान को बिल्कुल साधारण लगे। उधर अचानक विलियम के हाथ से नीला धुआं निकलने लगता है और अगले ही पल वह बिना कुछ समझे सीधे एम्मा के सामने पहुंच जाता है।